स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। गांव श्यामपुर के सरपंच जसबीर राठी की धर्मपत्नी बलजिंदर कौर की हत्या के मामले में उसका ही बेटा गोमित राठी एवं उसका दोस्त पंकज इन दिनों पुलिस रिमांड पर हैं। पुलिस उनसे लगातार पूछताछ कर रही है और कई खुलासे उनके द्वारा किए गए हैं। गर्लफ्रेंड से शादी करने में बाधा बनी मां बलजिंदर कौर की हत्या के बाद गोमित इंग्लैंड जाने की जल्दी में था। उसे फंसने का डर था। पुलिस की जांच तेज हुई तो वह 5 दिन बेचैन रहा। उसने मां की 13वीं की रस्म का इंतजार नहीं किया। मौत के 5वें दिन यह कहकर दोस्त पंकज के साथ घर से निकल गया कि फ्लाइट है। हालांकि वो करनाल में पीजी में छिप गया। उसे वापसी का टिकट का इंतजार था। उसके बाद वह इंग्लैंड भाग जाता। जब तक वो सडौरा के गांव श्यामपुर अपने घर पर रहा, परिजन और ग्रामीणों के सामने रोने धोने और सदमे में होने का नाटक करता रहा ताकि किसी को उस पर शक ना हो। परिवार और आसपास के लोग एक दुखी बेटे के रूप में उसे देखते रहे। इस मामले में गोमित के अलावा उसका दोस्त पंकज भी 4 दिन के पुलिस रिमांड पर इन दिनों है। चलिए अब आपको सिलसिलेवार बताते हैं कि किस प्रकार से 5 दिन डर के साये में गोमित राठी अपने घर रहा और उसे बेनकाब होने का खतरा था। 24 दिसंबर को पशु के बाड़े में मिली थी उनकी बलजिंदर कौर की लाश। अगले दिन सुबह परिवार में गोमित को मां के साथ हुई घटना की सूचना दी गई। गोमित स्टडी वीजा पर इंग्लैंड में था। हालांकि हत्या के लिए वह गुपचुप 18 दिसंबर को ही लौट आया था और करनाल में पीजी लेकर रह रहा था। 26 दिसंबर को गोमित घर पहुंचा। यह दिखाया कि वो इंग्लैंड से लौटा है। परिवार पुलिस पर तेज जांच करने का दबाव बनाने लगा था। मां की हत्या के बाद 23 वर्षीय गोमित की मानसिक हालत पूरी तरह से डगमगा गई थी। वह डरा हुआ था। उसे फंसने का डर था क्योंकि परिजन लगातार पुलिस की कार्रवाई की मांग कर रहे थे और पुलिस भी तेजी से जांच में जुट गई थी। टीम आदि भी बना ली गई थी। ऐसे में गोमित हर वक्त इस डर में था कि कहीं भी कभी भी किसी वक्त भी वो पकड़ा भी जा सकता है। सो नहीं पा रहा था। बार बार मोबाइल चेक करता था। घर में रहकर दुखी बेटे का नाटक करने के बावजूद दुखी होने का नाटक कर रहा था। वह रातों रात ठीक से नहीं सो रहा था। बार बार मोबाइल चेक करता और हर अनजान कॉल या दस्तक पर चौंक जाता था। उसे अंदेशा था कॉल डिटेल, ट्रैवल हिस्ट्री और उसके अचानक भारत आने जाने की कड़ियां किसी भी वक्त उसे बेनकाब कर सकती हैं। और इसी डर के साये में उसने परिजनों को अपनी पढ़ाई की हवाला देते हुए वापस इंग्लैंड को लौटने की बात कही। 31 दिसंबर को वह परिजनों को झूठ बोलकर निकला कि आज उसकी दिल्ली एयरपोर्ट से इंग्लैंड की फ्लाइट है। उस दिन भी घर से उसका दोस्त पंकज ही उसे साथ लेकर गया। हालांकि उसकी टिकट बुक नहीं हुई थी। पंकज ने उसे फिर करनाल के पीजी में छोड़ दिया था। वह फ्लाइट बुक होने के इंतजार करता रहा। पंकज भी पुलिस और बलजिंदर के परिजनों से बचता हुआ गोमित को इंडिया से भगाने व खुद को बचाने के प्रयास में जुटा हुआ था। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि किस प्रकार से कैसे खुला मर्डर केस का राज। पूछताछ में सामने आया कि गोमित की मां से झगड़ा हुआ था उसका। पुलिस तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर इन्वेस्टिगेशन में जुटी हुई थी। छानबीन में पता चला कि गोमित की मां से झगड़ा होता था। गोमित गर्लफ्रेंड से इंटरकास्ट मैरिज करना चाहता था। मां सबसे बड़ी बाधा थी। उसके बाद पुलिस की जांच में गोमित भी संदिग्धों की लिस्ट में रखा गया। ऐसे में पुलिस चुपके से गोमित पर नजर रखती रही। पुलिस का दावा है कि गोमित का दोस्त पंकज इस पूरी साजिश में शामिल था। हालांकि वह सामने नहीं आया कि वह सिर्फ दोस्ती के लिए पंकज ने इस अपराध में साथ दिया या उसे और कोई लालच था। पंकज भी पकड़े जाने के डर से आसपास के गांव में छुपा था। उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया तो उसके पास से गोमित का पासपोर्ट बरामद हुआ। उसके बाद दोनों ने पूछताछ में वारदात की पूरी साजिश का खुलासा किया था। गोमित 31 दिसंबर को घर से निकलकर पंकज के साथ कई जगह भी घूमा, लेकिन इस पूरी जर्नी में उसका मुख्य ठिकाना करनाल का पीजी ही रहा। वारदात की को अंजाम देने की प्लानिंग करने के से लेकर मां की हत्या के बाद वह यहीं पर छुपा रहा। पूछताछ में यह बात भी सामने आई कि गोमित विदेश में आर्थिक तंगी का सामना कर रहा था। घर वालों से रुपए मांगता था। जब घर वाले मना करते तो इस बात को लेकर भी लड़ाई झगड़ा करता था। पुलिस ने बताया कि आरोपी नशा भी किया करता था। जैसा कि बताया गया कि पुलिस ने गोमित व उसके दोस्त पंकज को गिरफ्तार कर 4 दिन के रिमांड पर लिया हुआ है। इस दौरान उससे वारदात में इस्तेमाल कुल्हाड़ी भी बरामद की गई। बलजिंदर कौर का गला दबाने से पहले उसे कुल्हाड़ी से भी वार किया गया था। अब आपको जानकारी देता है कि मां की हत्या की पूरी साजिश कैसे और क्यों रची गई। हत्या को हादसा दिखाने की योजना थी। श्यामपुर गांव में सरपंच जसबीर की पत्नी बलजिंदर कौर की हत्या का मामला 24 दिसंबर 2025 को सामने आया। जब उसका घर पशु वाड़े में
पानी के हौद में मिला था। शव की हालत संदिग्ध थी, सिर पानी में डूबा, शरीर बाहर था, माथे पर चोट के निशान थे तो चूड़ियां टूटी मिली। जांच में पता चला कि बलजिंदर कौर अपने बेटे गोविंद राठी की लव मैरिज के खिलाफ थी। इसी विवाद के चलते करीब 2 साल पहले परिवार ने गोविंद को स्टडी वीजा पर इंग्लैंड भेज दिया था, लेकिन वह मन में रंजिश पालता रहा। पुलिस के अनुसार गोविंद 18 दिसंबर को चुपचाप इंग्लैंड से भारत लौटा और उसने दोस्त पंकज की मदद से करनाल में पीजी कर लेकर वहां छुप गया। 24 दिसंबर की शाम वह गांव श्यामपुर पहुंचा और पशुबाड़े में लाइटें बंद करके अंधेरे में छिपकर बैठ गया। जैसे ही बलजिंदर कौर पशुओं को चारा डालने आई, गोविंद ने पहले कुल्हाड़ी से वार किया, फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी, शव को पानी के हौद में डाल दिया। वारदात के बाद वह रात में ही करनाल लौट गया और परिवार को यह दिखाता रहा कि अभी वह इंग्लैंड में है। वारदात की देर रात जब बलजिंदर कौर घर नहीं लौटी तो परिजनों ने तलाश की और हौदे में उसके शव को मिला। 25 दिसंबर की सुबह परिवार ने गोविंद को फोन कर मौत की सूचना दी, जिस पर उसने इंग्लैंड से भारत आने का नाटक किया। 26 दिसंबर को वह पहले से दिल्ली में मौजूद था, रिश्तेदारों के सामने रोने का दिखावा किया, गांव आकर अंतिम संस्कार में शामिल हुआ और खुद ही मां को मुखाग्नि दी। हालांकि परिजनों को शुरू से ही उसकी हत्या की आशंका थी। 29 दिसंबर को परिवार ने एसपी कमलदीप से मिलकर एसआईटी की जांच की, यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की जांच की मांग की थी। जांच में मोबाइल लोकेशन, घटनास्थल के साक्ष्य और पारिवारिक विवाद सामने आए, जिसके बाद कड़ियां जुड़ती गई और गोविंद की साजिश बेनकाब हुई। अभी वह पुलिस की रिमांड पर है और लगातार उससे पूछताछ की जा रही है और अब यह भी विश्वास व्यक्त किया जा रहा है कि उसके बातचीत में और भी कई खुलासे हो सकते हैं। पुलिस हर एंगल से इस मामले को देख रही है। इधर लगातार पुलिस जांच में जुटी हुई है, लगातार उसे खुलासे होने की उम्मीद से लगातार उससे बातचीत कर रही है और उधर समाज के अंदर चर्चाओं का दौर है कि ये कलयुग का ज़माना है। ये जो वारदात हुई है, इस प्रकार की वारदात नहीं होनी चाहिए थी। नैतिकता कहाँ चले गई, बच्चों के संस्कार कहाँ चले गए, आज की पीढ़ी किस ओर जा रही, ऐसी जो है चर्चाएं आम जन के बीच में इन दिनों इस इलाके में हो रही हैं। समाज में कोई भी जन इस वारदात को सही नहीं ठहरा रहा है। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था। आखिरकार कैसे एक बेटा अपनी मां को मौत के घाट उतार सकता है? लगातार लोग चर्चाएं कर रहे हैं। पारिवारिक सदस्यों और रिश्तेदारों का माहौल अभी भी गमगीन है और लगातार विश्वास नहीं हो रहा उन्हें कि आखिरकार कैसे एक बेटा अपनी मां को मौत के घाट उतार सकता है। समाज के हर वर्ग द्वारा इस घटना की कड़े से कड़े शब्दों में निंदा की जा रही है। पुलिस ने जिस प्रकार से तेजी दिखाते हुए जांच की और एकदम से उनका हाथ, यानी कानून का हाथ जो है वो हत्यारे तक पहुंच गया, इससे लोगों में पुलिस के प्रति विश्वास भी बढ़ा है। समाज में एक चर्चा यह भी आ रही है कि आखिरकार इस वारदात के पीछे जिम्मेवार कौन है? आखिर कहां से कैसे संस्कार इस बच्चे में इस प्रकार से आ गए कि उसमें इतने बड़ी घटना को अंजाम देने की बात उसके मन में आ गई। और अब आगे समाज के लोग किस प्रकार का ऐसा माहौल समाज में क्रिएट करें ताकि आने वाली पीढ़ी के मन में इस प्रकार की कल्पना भी ना आए। और बुद्धिजीवी वर्ग भी यह विचार कर रहा है कि समाज में अब ऐसा कैसा माहौल बनाया जाए कि आज की पीढ़ी, किशोर, युवा वर्ग जो है वो माता पिता के प्रति अपने कर्तव्य को समझें, अच्छे संस्कारों जो उनके मन में आए, एक अच्छा संस्कारवान जीवन उनका रहे। हमारे किशोर युवा वर्ग संस्कारवान बने, ये सब हम सब की ही जिम्मेवारी बनती है। और आज के समाज के किशोर युवा वर्ग को यह भी समझ लेना चाहिए कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। किसी भी प्रकार की छोटी सी घटना करके, किसी प्रकार से कोई भी गैर कानूनी कार्य को करके आप किसी भी प्रकार से बच नहीं सकते। देर सवेर कानून के हाथ आपके गले तक पहुंचेंगे ही। इस कारण से कोई भी इस प्रकार से कोई भी गैर कानूनी आप काम ना करें जिससे आपका जीवन खतरे में पड़ जाए। एक बेटे ने अपनी मां की हत्या कर दिया और उसका एक साथी भी उसके इस कार्य में, घृणित कार्य में सहयोगी रहा। अब मां तो चली गई, पारिवारिक सदस्यों का भी जीवन भी काफ़ी खराब हो गया, लेकिन अब इन दोनों का क्या होगा, इस बात पर भी गौर करना चाहिए। कितनी लंबी उम्र तक ये जेल की सलाखों के पीछे रहेंगे और कोई भी बड़े से बड़ी सज़ा इन्हें मिल भी सकती है।
तो इस बात का विचार आज के किशोर युवा वर्ग भी रखे और किसी प्रकार से कोई ऐसा गैर कानूनी कार्य ना करें जिससे कानून जो है इनके गले तक पहुंचे। तो ये थी स्टेट न्यूज़ 71 की एक प्रस्तुति। धन्यवाद।